इसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा बहू और पोता पोती भी थे। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। वो रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी। बूढ़ी माँ सोमवार का व्रत भी रखती थी। ज्यादातर समय वह पूजा पाठ में ही बिताया करती थी। पूजा से उनका मन बहुत ही प्रसन्न रहता था। उनका नियम था सुबह उठकर झाड़ू लगाकर बर्तन साफ करने के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करती और इधर बहू नहा धोकर रसोई साफ कर खाना बनाती। एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था। तो बूढ़ी माँ रोज शिव मंदिर जाती थी। वो अपना काम करके मंदिर चली गई। इधर बहू ने बिना नहाए बासे चूल्हे पर ही खाना बनाने की तैयारी कर ली। तभी बहू का बेटा खेलता हुआ वहां पर आ गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। वो जलने लगा। तभी उसकी माँ आग बुझाने के लिए आई। तब तक बच्चा बहुत ज्यादा जल गया था। उसे डॉक्टर को दिखाया। तभी बूढ़ी माँ मंदिर से आई और उन्होंने देखा कि आज तो बहू ने रसोई में झाड़ू भी नहीं लगाई और बासे चूल्हे पर ही खाना बना रही थी। वैसे भी रसोई ही तो रह गई थी और तो सारा काम मैंने ही कर दिया था। फिर बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने जाती है तो बहू कहती है, माँ जी आप वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ से मतलब है और किसी से नहीं। क्या फल दिया है आपकी इस पूजा ने? क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? आप जाइए यहाँ से। बूढ़ी माँ रोते हुए भगवान शिव के पास चली जाती है और भगवान शिव के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान आपने ये क्या किया? मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी सजा आपने मेरे पोते को दी है? रोते रोते वह यही प्रार्थना करती रही। फिर जब शाम को बूढ़ी माँ का बेटा आया तो उसकी पत्नी बोली, अब इस घर में मैं रहूंगी या फिर आपकी माँ? अब तो बूढ़ी माँ का बेटा चिंता में पड़ गया और वह पूरी रात सो नहीं पाया और यही सोचता रहा कि घर से किसे निकाले। वह सोचता है कि अगर पत्नी को निकाला तो बच्चों का क्या होगा और माँ को कैसे निकालूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। फिर वह सोच विचार करने के बाद अपनी माँ को ही घर से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। वह माँ के पास जाता है और कहता है, माँ बहुत दिन हो गए हैं आप मामा के घर नहीं गई। माँ ने कहा, हाँ बेटा। तो बेटा बोला, तो माँ आप घूम आओ। तो माँ कहती है, बेटा बहुत दिन हो गए हैं मायके जाए हुए, अब मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। तो बेटे ने कहा, मैं आपको रास्ता बता आऊंगा, फिर आप चली जाना। माँ कहती है, ठीक है बेटा। फिर बेटा माँ को लेके निकल जाता है। चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर बेटा कहता है, माँ यही है तुम्हारे मायके का रास्ता, इससे चली जाना। अब मैं चलता हूँ। माँ कहती है, बेटा ये रास्ता कैसे हो सकता है? मेरे मायके के रास्ते में तो कोई जंगल ही नहीं था। बेटा कहता है, माँ तब नहीं था, अब लग गया होगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर पहुँच जाती है। अब शाम होने वाली थी और बूढ़ी माँ थक जाती है तो उनको एक तालाब दिखाई दिया। वो वहीं हाथ पैर धोकर पानी पीती हैं और वहीं पर बैठ जाती हैं और रोने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है, अब वो मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना। फिर वह भगवान शिव की आराधना करने लगती है। जब उसने आंखें खोली तो देखती है कि वहाँ एक छोटा बालक खड़ा था। उस बच्चे ने कहा, माँ क्या आप पूजा कर रही थी? बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं पूजा कर रही थी, दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अब पूजा कर लेती हूँ। तब बच्चा बोला, माँ मुझे प्रसाद नहीं दोगी? तब बूढ़ी माई ने बोला, बेटा मेरे पास प्रसाद नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बच्चे ने कहा, माँ कुछ नहीं तो तुम पत्ते ही दे दो।
बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं पत्ते तोड़कर लाती हूँ। बूढ़ी माँ पत्ते तोड़ने गई तब बच्चा पत्ते तोड़ लाया और वहाँ रख दिए। फिर वहाँ उन पत्तियों में से भगवान की कृपा से 56 भोग लग गए। जब बूढ़ी माँ आई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, बेटा तुम इतना अच्छा खाना कहाँ से लाए हो? बच्चे ने कहा, माँ मेरी यहीं पास में कुटिया है, वहीं से लाया हूँ। फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया और फिर बच्चा वहाँ से जाने लगा और बोला, माँ आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। वो बोली, ठीक है, और रात में वहीं सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर घर बना था। वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब वो बाहर निकली तो देखा वहाँ भगवान शिव का मंदिर भी था। तब वह भगवान शिव से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मेरा बेटा मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया था। फिर वह उसी घर में रहने लगती हैं। इधर उसके बेटे के घर में कुछ भी नहीं बचा। अब धन संपत्ति सब नष्ट हो गई थी। तब बेटा और बहू काम के लिए बाहर निकले तो देखते हैं जंगल में एक बहुत ही सुंदर घर है। उस घर में जाते हैं और उन बूढ़ी माँ से काम मांगते हैं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन वह चुप रही। उनको लगा कि उनका बेटा उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आया है, लेकिन वो तो काम के लिए आए थे। तब बहू ने उन्हें पहचान लिया और कहा, ये तो मेरी सास लग रही है। फिर उसने घर जाकर अपने पति से कहा, बूढ़ी माँ और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। लेकिन वह कहता है, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? उनके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आई? फिर अगले दिन वह माँ के यहाँ काम के लिए फिर गए। तब बूढ़ी माँ बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है? जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम 5 साल में मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब इस घर और संपत्ति के तुम मालिक हो। इतना कहकर बूढ़ी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वहाँ भगवान शिव और उनके दूत वहाँ प्रकट हुए और उनको ले जाने लगे तो बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं क्या करूँ? तब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और बेटा और बहू फिर उसी घर में रहने लगते हैं। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ को शिव धाम में जगह मिली। जय हो भगवान भोलेनाथ की।